पहले आपको बताएं कि इस्तांबुल में 7 मुस्लिम ममालिक के वज़राए खारजा का गजा की ताज़ा सूरत हाल पर इजलास हुआ। आला सतह इजलास के बाद मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। इसराइल से फौरी और मुकम्मल जंगबंदी की बाजदारी का मुतालबा किया गया। एलामिया के मुताबिक मुस्लिम ममालिक का फ़लस्तीनी क़यादत को गजा का नज़्म व नस्क सौंपने पर इत्तफाक किया गया। गजा जंगबंदी की ताज़ा सूरत हाल, इंसानी बहरान और आइंदा सिफारती इक़दाम पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। शुरा ने इंसानी इमदाद की राह में हायल रुकावटें ख़त्म करने पर इत्तफाक किया। भारत गहरे समंदर में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। भारत जान ले कि इस बार जवाब पहले से ज्यादा शदीद होगा। ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि भारत इस बार समंदर के रास्ते भी कोई कार्रवाई कर सकता है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने पेशावर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके भारत झूठ बोलेगा कि पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। हमें भारत की कार्रवाई से मुतालिक इल्म है और हम मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। करादम TTA खवारिज को अफगानिस्तान के शहरी इलाकों में मुंतकिल कर रही है। दहशतगर्दों को ह्यूमन शील्ड बनाकर नहीं बचाया जा सकता। पाकिस्तान का 1 पॉइंट एजेंडा है, अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। अफगानिस्तान की सरजमीन से हमला हुआ तो सीज फायर कायम नहीं रह सकता। गजा फौज भेजने या ना भेजने का फैसला हुकूमत ने करना है। भारत जो चाहे कर ले, इस बार जवाब इंतहाई सख्त होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। DGISPR का कहना था कि पाकिस्तान अपनी सरहदों और अवाम की हिफाजत की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान अपनी पॉलिसी बनाने में खुद मुख्तार है। दहशतगर्दों से कभी बात नहीं होगी। अगर दहशतगर्द पाकिस्तानी हैं तो हमारे हवाले कर दें। अफगान तालिबान को पाकिस्तान का रिस्पॉन्स फौरी और मौसर था। पाकिस्तान के रिस्पॉन्स के वही नताइज निकले जो हम चाहते थे। पाक अफगान झड़पों में 206 अफगान तालिबान फौजी और 112 खवारिज मारे गए। अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी हर सूरत खत्म करेंगे। जहां दहशतगर्द हमला होगा वहां जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि अफगान अबूरी हुकूमत को अवाम और सियासी जमातों की हिमायत हासिल नहीं। तरक्की के लिए ऐसी अफगान हुकूमत की जरूरत है जिसे अवामी हिमायत हासिल हो। पाकिस्तान ने क़याम अमन के लिए बारहा मौक़े फराहम किए। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, पहलगाम वाक़े के सबूत भारत से मांगे लेकिन मौसूल नहीं हुए। भारत समंदर में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। भारत ने जमीन, समंदर और फिजा में जो करना है करे। भारत जान ले, इस बार जवाब पहले से ज्यादा शदीद होगा। भारत की ये हैसियत है कि 5 माह बाद जहाज गिराने का दावा करता है। इनका कहना था, हम कोलैटरल डैमेज नहीं करते, सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हैं। सिवाय एक जमात के पूरी कौम दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रही है। वादी तीरा में 12,000 एकड़ फीट रकबे पर पोस्ट की फसल तैयार है। वादी तीरा में पोस्ट के खात्मे के लिए ऑपरेशन कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान में कीमती मिनरल्स हैं। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, अफवाज पाकिस्तान से मुताल्लिक आईनी तरमीम पर सिर्फ अपनी राय दे सकते हैं, फैसला नहीं दे सकते। स्ट्रक्चर में तब्दीली हुकूमत की सवाबदीद है। फौज में इंतजामी तब्दीली एक मुशावरती अमल होता है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने शिमाली वजीरिस्तान में खवारिज की पाक अफगान बॉर्डर पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल खवारिज के 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। मारे गए खवारिज में एक की शनाख्त अफगान शहरी कासिम के नाम से हुई। कासिम नामी खारजी अफगान बॉर्डर पुलिस में काम कर रहा था। ISPR के मुताबिक शिमाली वजीरिस्तान के बिलमुकाबिल इलाके ईशाम में खवारिज की नकलो हरकत महसूस की गई थी, जबकि जिला टांक में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल खवारिज का दहशतगर्द अकरमुद्दीन उर्फ अबू दजाना हलाक हो गया। ये वाक़यात अफगान शहरियों के पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस होने का सबूत है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की क़यादत में मार्का हक में फतह हासिल हुई। हम पर जंग मुसल्लत की गई तो हमारे फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। मार्का हक में हमारी फ़ज़ाइया का किरदार सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा कि दुनिया पाकिस्तान की कामयाबियों की मोतरफ़ है। पाकिस्तान ने दुनिया भर में सिफारती सतह पर कामयाबियाँ हासिल की। दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान ने उठाया। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग में 90,000 जानें कुर्बान की। पाकिस्तान वो मुल्क है जो तवील अरसे से खुद दहशतगर्दी का शिकार है। The armed forces led by Field Marshal Saeed Asim Munir defeated an enemy 4 times as big as Pakistan, and India suffered a humiliating defeat. And I must also mention that the way our Air Force shot down 7 planes, that is clear evidence of how our Air Force led by Air Chief Marshal Zahir Ahmed Babar defended the motherland. In May 2025, Pakistan has always been falsely accused of
promoting terrorism, I always say that Pakistan is the biggest victim of terrorism. No other country can claim that it has laid down 90,000 lives in the war against terrorism. At PMA Kakul, the Prime Minister offered an impartial investigation into the Pahalgam incident. It actually proved that Pakistan had clean hands, that Pakistan had nothing to do with the Pahalgam incident. A fisherman from the high seas was caught by the Indian Coast Guard and was tasked with a certain assignment to procure certain uniforms so that they could pin an incident of Pakistan, another false flag operation, which we highlighted just a few days back. The world acknowledges that Pakistan has one of the best foreign services. वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम लाने के लिए मुतहर्रिक वज़ीर आज़म की 27वीं आईनी तरमीम के लिए इत्तेहादी जमातों से मुशावरत। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के बाद MQM, मुस्लिम लीग, काफ, IPP, ANP समेत JUI से भी राब्तों का फैसला किया गया। 27वीं आईनी तरमीम के अहम निकात और इब्तदाई खदोखाल पर बातचीत की गई। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हम हासिल करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ यासिर मलिक ने हमें ज्वाइन किया। यासिर, क्या पेशरफ्त हुई मजीद इस सिलसिले में? देखिए, हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम लाने के लिए मुतहर्रिक है और वज़ीर आज़म ने 27वीं आईनी तरमीम के लिए इत्तेहादी जमातों से मुशावरत का जो उनका सिलसिला है वो इस वक्त जारी है। सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत की गई है, चूँकि हुकूमती सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात है जिसको ड्राफ्ट जो है 27वीं आईनी तरमीम का दिया गया है। उसके बाद अब MQM, मुस्लिम लीग, काफ, IPP, ANP समेत JUI से भी राब्तों का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इन तमाम जमातों से जो है वो 27वीं आईनी तरमीम के लिए मुशावरत करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम के अहम निकात और इब्तिदाई खदोखाल जो है उनके ऊपर बातचीत की जाएगी। आर्टिकल 243 में तरमीम, एजुकेशन को वापस वफाक में लाने, आईनी अदालत के क़याम और दीगर निकात भी मुजवजा आईनी तरमीम का जो है वो हिस्सा है। NFC अवार्ड और इलेक्शन कमीशन भी मुजवजा तरमीम का हिस्सा है। हुकूमती ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये फैसला किया है कि जहां पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिया गया है, पीपल्स पार्टी के साथ मुसवदा शेयर किया गया है कि वो अपनी पार्टी के दीगर जो रहनुमा हैं उनके साथ उसके ऊपर मुशावरत कर सकें। इसी तरह दीगर जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके साथ जो है वो राब्ता किया जाएगा और उनको भी एतमाद में लिया जाएगा और इस मुसवदे को ना सिर्फ शेयर किया जाएगा बल्कि उनके साथ ये बात की जाएगी कि वो भी अपनी पार्टी के जो दीगर रहनुमा हैं उनके साथ उसको शेयर करें और उसके ऊपर जो अपनी मुशावरत है उसको मुकम्मल करें और 27वीं आईनी तरमीम में हुकूमत का साथ दें। तो इस हवाले से वज़ीर आज़म ने ये फैसला किया है कि पीपल्स पार्टी के बाद अब MQM, मुस्लिम लीग, काफ, IPP, ANP समेत JUIF से भी राब्ते जो है वो किए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया यासिर मलिक, आपने हमें मालूमात दी। वफाकी हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम का मुसवदा पीपल्स पार्टी के हवाले कर दिया। 27वीं तरमीम के मुजवजा ड्राफ्ट की तफसीलात सामने आ गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के इंतखाब के लिए आईनी तरमीम की तजवीज़। तरमीम के जरिए नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के इंतखाब का वक्त मुतय्यन किया जाएगा। पीपल्स पार्टी मुजवजा आईनी इस्लाहात की बेशतर शिकों पर मुत्तफिक। हतमी फैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में होगा। मुजवजा इस्लाहाती ड्राफ्ट में आईनी अदालतों की तश्कील, जजेस तकर्री तबादले की शिकें शामिल। हुकूमत ने आइन के मुतअद्दिद आर्टिकल्स में बड़ी तब्दीलियों की तजवीज़ दी। आर्टिकल 160 की शिक 3A में तरमीम की तजवीज़ दी गई है। 18वीं तरमीम में तब्दीली, तालीम और आबादी मनसूबाबंदी के इख्तियारात वफाक को वापस देने की तजवीज़ दी गई। आर्टिकल 191 ख़त्म करके नया आईनी अदालतों का ढांचा बनाने की मनसूबाबंदी। आर्टिकल 200 में हाई कोर्ट जजेस की मुंतकिली के कवानीन में तरमीम की तजवीज़ दी गई। 27वीं आईनी तरमीम इस माह के आखिर तक बआसानी पास हो जाएगी। सेनेटर फैसल वावडा ने प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, 27वीं आईनी तरमीम बहुत सुकून से इस माह के आखिर तक पास हो जाएगी और अगर इस आईनी तरमीम पर बहस की जरूरत पड़ी तो 2-4 दिन आगे भी जा सकते हैं। सेनेटर फैसल वावडा ने यह भी इंकशाफ किया कि बिलावल भुट्टो जरदारी के पास वज़ीर आज़म बनने का यह बेहतरीन मौका है। तक पास हो जाएगी सर, आप कब चाहती हैं? सेनेटर साहब कब तक पास हो जाएगी? जल्द पास हो जाएगी। जल्दी किस चीज़ की? इस महीने के एंड तक हो जाएगी। प्रॉब्लम ही नहीं। सुकून से? हाँ, बहुत सुकून से। नवंबर के एंड तक 27वीं तरमीम विल बी ऑन ग्राउंड। हाँ, मैं भी नवंबर के एंड में 28वीं ना तैयारी कर रहा हूँ। इट ऑल डिपेंड्स ना पाकिस्तान को किस चीज़ की जरूरत है। हम बैठे हुए हैं ना पार्लियामेंट में। सो एंड ऑफ दिस मंथ यू आर सीइंग कि बड़े स्मूथली पानी की तरह बहती हुई ये प्लस माइनस 2-4 दिन आगे पीछे जरूर कर लेंगे। अगर आपको शौक है ना डिबेट करवाने का, डिबेट करा लेंगे, 2-4 दिन आगे कर देंगे। क्या तय हुआ यही तो पूछ रही हूँ सेनेटर साहब। बिलावल को आप प्राइम मिनिस्टर बनाने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? देखिए ऐसे तो सर मैं आपको कहूँ आप मुझे अपनी तमाम तर 155 गाड़ियां दे दें, कमाल,
एमी तो नहीं देंगे ना सर, कुछ तो आप भी मांगेंगे। हाँ 355 मांगूंगा तो 155 दूंगा। ठीक है सर, मुझे बस ये बता दें मुस्तकबिल करीब में, हाँ या ना में बता दें, कैन बिलावल भुट्टो जरदारी बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इन द नेक्स्ट 2 years? आप क्यों नहीं बन सकती और मैं क्यों नहीं बन सकती? मैं नहीं बन सकती ना, करने वाली बात करके। बिलावल साहब का क्यों नहीं बनता? ठीक है, he stands a great chance. हाँ, ये कब